बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सफारशी और करप्ट अफसरान के खिलाफ डंडा उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये वाज़ेह किया कि गरीब हकदारों का हक खाने वाले सफारशी और करप्ट अफसरान को एक एक करके चुन चुन के घर भेजा जाएगा। ये एक बड़ा दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला मुकदमा है, जिसमें नाजरीन इस बात का इंकिशाफ भी हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम मौजूद है जिसमें एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर को भर्ती किया गया है। और आप भी नाजरीन सुनकर हैरान होंगे कि आखिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा कौन सा एजुकेशनल सिस्टम मौजूद है जहां एक स्टूडेंट के लिए कुल वक्ती एक टीचर मौजूद होगा। इस सारे मुकदमे की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे पार्क लेन रेफरेंस से मुतल्लिक भी। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी मुकदमे की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये नाज़रीन मुकदमा था खैबर पख्तूनख्वा वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल शामिल थे, उन्होंने इस केस की समाअत की। आज की सारी अदालती कार्रवाई समझने के लिए नाजरीन ये ज़रूरी होगा कि पहले इस मुकदमे का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आज की अदालती कार्रवाई आपको समझने में आसानी हो। नाज़रीन, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, इसे हम WWB भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक झैली इदारा है WWF, जिसे वर्कर वेलफेयर फंड कहते हैं। वफाक की सतह पर WWF का इदारा होता है और सूबों की सतह पर WWB का इदारा, जिसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड कहते हैं। एक वक्त में नाज़रीन WWB में इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला किया गया कि कुछ ऐसे तालीमी इदारे खोले जाएंगे जिसमें WWB के इदारे के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। तो प्योरली ये फ़ैसला किया गया कि इदारे के मुलाजमीन के बच्चों को तालीम देने के लिए ये तालीमी इदारे खोले जाएंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया कि 18 ऐसे इदारे जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत बनाए गए थे, उसमें तकरीबन कोई 471 टीचिंग स्टाफ जो है वो भर्ती किया गया। और आपको नाज़रीन ये सुनकर हैरानगी होगी कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे। 628 स्टूडेंट थे 18 तालीमी अदारों में, और वहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ था वो मजमूई तौर पर 471 था। ये तकरीबन 1.5 स्टूडेंट के लिए एक जो है वो टीचर बनता है। लेकिन इससे अगर आप PN वगैरह या दीगर जो अमला होता है किसी तालीमी इदारे में जो भर्ती किया जाता है उसे निकाल भी देंगे, तो 3 स्टूडेंट के लिए एक टीचर जो है वो इस पर भर्ती किया गया था। और नाज़रीन, जब इस तरह से सरकारी इदारों में आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं, भर्तियाँ की जाएंगी, तो फिर इन इदारों का हाल क्यों ना जो है वो PIA जैसा हो। और आज आपके सामने है कि PIA जैसा इदारा जो कभी पाकिस्तान का फ़ख्र होता था, वो आज 400 अरब से ज़्यादा जो है वो रियासत पाकिस्तान का मकरूज़ हो चुका है। और रेलवे की सूरत हाल आपके सामने है कि वहाँ चंद हज़ार मुलाजमीन की ज़रूरत है और वहाँ पर 76,000 मुलाजमीन जो है वो भर्ती किए जा चुके हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त खसारे में जारी है, वहाँ पर भी भर्तियों की यही सूरत हाल है। और जब इस तरह से भर्ती किए जाएंगे सरकारी इदारों में लोगों को, सफारशी भर्तियाँ, सियासी भर्तियाँ की जाएंगी, तो फिर इदारों का बेड़ा गर्क ही होगा। और आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लाया गया, तो अदालत को ये बताया गया कि जब नई मैनेजमेंट को इस बात का पता चला कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो टीचिंग स्टाफ जो है भर्ती कर लिया गया है, तो फिर इन टीचिंग स्टाफ को जो है वो निकाल दिया गया सैकड़ों की तादाद में। तो जो बरतरफ होने वाले टीचिंग स्टाफ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरतरफी के खिलाफ रजू कर रखा था। और आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इंदिया दिया है कि ये जो सफारशी लोग भर्ती हुए हैं, इन तमाम सफारशी लोगों को भी हम नौकरियों से निकालेंगे और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो बोर्ड है उससे भी तहलील किया जाएगा। नए सिरे से WWB का बोर्ड बनेगा, नए सिरे से इस सारे इदारे में मुलाजमिन भर्ती किए जाएंगे और सारे मेरिट पर भर्ती किए जाएंगे। और इस इदारे में जो होता रहा, जो सफारशी भर्तियां हुई, जो सियासी भर्तियां की गई, जो फैसला हम लिखेंगे, इनमें इन तमाम बातों का, इन तमाम गड़बड़ का अपने फैसले में हम जिक्र करेंगे। आज जब इस मुकदमे की समाअत हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जिस तरह से इस इदारे में बेदर्दी के साथ ये भर्तियां की गई हैं, ये इदारा WWB मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका है। इसमें अकरवा परवी जो है वो की गई है, अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है। और अदालत ने यह भी बताया कि इस इदारे का जो साबिक DG था तारिक अवान, उसने अपने रिश्तेदार को भर्ती किया। और जो लिस्ट हमारे सामने पेश की गई है, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो उसी साबिक DG के अपने रिश्तेदार का है। और इसी तरह से WWB के जो सेक्रेटरी थे,
उसने भी अपने रिश्तेदार को भर्ती किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इदारा बनाया गया था मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए। वफाक ने WWF बनाया था वर्कर की वेलफेयर के लिए, और सूबों में ये जो WWB बनाए गए हैं ये भी वर्कर की फलाह बहबूद के लिए बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर तो जो सरकारी अफसरान इन इदारों में मुलाजमतें कर रहे हैं, इन इदारों में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों की फलाह बहबूद के लिए सारे इदारे को मुख्तस कर दिया है, और किसी इदारे को भी ज़रा बराबर शर्म नहीं आई और इतने बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों को इस इदारे में भर्ती कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात भी कही कि लगता यह है कि जिस बड़ी तादाद से खैबर पख्तूनख्वा के सर्विस मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी शख्स जो है वो प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता। हर शख्स की ख्वाहिश ये है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, और फिर वो लोगों से अपने कनेक्शन जो है वो निकाल कर सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश करता है। और ये जो WWF में इतनी बड़ी तादाद में 18 तालीमी इदारों में भर्तियां की गई हैं, ये सारी भर्तियां जो है वो नेक नियति की बुनियाद पर नहीं की गई, बल्कि लोगों को नवाजने के लिए की गई थी। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इदारे में जो पैसा है वो मजदूरों की फलाह बहबूद का पैसा है, और मजदूरों की फलाह बहबूद के पैसे को सियासी फ़ायदे के लिए कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस इदारे में जो भर्तियां हुई, जिसमें इसमें जो वुज़रा का किरदार है, जो सियासतदानों का किरदार है, वो किस तरह से सिफारिश करवा कर अपने लोगों को भर्ती करा सकते थे। नाज़रीन, ये आपके सामने है आज के सारे मुकदमे की तफसीलात। और अदालत ने, जैसे मैंने बताया, कि इंदिया दिया है कि तमाम लोगों को फारिग किया जाएगा, बोर्ड को तहलील किया जाएगा। और ये नाज़रीन असल इशराफियाँ है पाकिस्तान की, असल बदमाशियाँ है पाकिस्तान की, और आपको पाकिस्तान के तमाम इदारों में ये इशराफिया और बदमाशियाँ जो है वो पेनिट्रेट की हुई नज़र आएगी। और इसी वजह से हमारे जो इदारे हैं, चाहे PI जैसा इदारा हो, चाहे पाकिस्तान स्टील मिल जैसा इदारा हो, चाहे पाकिस्तान रेलवे जैसा इदारा हो, हम देख रहे हैं कि इसी किस्म की बदमाशियाँ और इशराफिया के इक़दामात की वजह से ये जो लोग भर्ती होते हैं, जो सिफारशी या करप्ट होते हैं, दीमक की तरह इदारों को चाटते हैं, और इसका खमियाजा जो है फिर रियासत को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल केस की भी समाअत भी थी, और इसमें भी अदालत ने, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है कि पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा, उन्हें गोल्डन हैंड शेक दी जाएगी। इस प्लान पर अदालत ने जो है वो खासी बर्मी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और आज की जो अदालती कार्रवाई थी पाकिस्तान स्टील मिल से मुतल्लिक, वो अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी ज़रूर की गई है, लेकिन उसमें वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट मांगी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ये जो आपने प्लान बनाया है मुलाजमीन को पाकिस्तान स्टील मिल से निकालने का, ये तो तबाही का जो है एक मनसूबा है, ये तो पाकिस्तान स्टील मिल की और हुकूमत के गले पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने आप मुलाजमीन को निकालेंगे और जितना पैसा आप दे रहे हैं कि 40 अरब रुपए तक जो आप मुलाजमीन को देंगे, इन्हें आप फारिग करेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो एक्ट है, जो कानून है, उसकी जो शिक 11 है वो आपके गले पड़ जाएगी, जिस पर हुकूमती वकील की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल के वकील की जानिब से एतराफ़ किया गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कानून है उसकी शिक 11 जो है वो थोड़ी बहुत हुकूमत के आड़े में आएगी, हुकूमत के रास्ते में आएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि थोड़ी बहुत आपके आड़े में नहीं आएगी, बल्कि पूरा ये आर्टिकल आपके रास्ते में आएगा। आप लोगों को फारिग करेंगे, ये अदालतों में चले जाएंगे, सर्विसेज ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, और 5000 के से ज़्यादा मुकदमा आपको भुगतने पड़ेंगे, और फिर अदालतों से ये लोग जो है वो दोबारा बहाल होकर आ जाएंगे। और ये भी कहा गया कि आपने इन लोगों को फारिग करना है तो कंधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ना करें, जो भी फैसला करें कानून के मुताबिक करें, और हुकूमत अपने फैसले पर फिर स्टैंड भी करे, अदालत के कंधे इस्तेमाल ना किया जाए। और ये एतराफ़ किया गया आज अदालत में सरकारी वकील की जानिब से कि इस प्लान में कुछ ना कुछ खामियां मौजूद हैं, और इस प्लान के मुताबिक अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को भर्ती किया गया तो हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अब हम बात करते हैं नाज़रीन पार्क लेन रेफरेंस से मुतल्लिक। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक तो फयाज महमूद के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था अजब करप्शन की गजब कहानी, और फिर बाद में हमने देखा वही खबर फिर बाद में बहुत सारे चैनल पर चलती हुई आपने भी देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने भी उसको कॉपी किया होगा। लेकिन अभी जो चंद रोज़ पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई, तो उसमें मुझे कुछ नाज़रीन की जानिब से ये कहा गया कि मैंने जो मुकम्मल डिटेल थी, तफसीलात थी, वो आपके साथ शेयर नहीं की। तो इस हवाले से कुछ बात करनी थी कि एक तो मेरे पास वक्त कम था, और जो मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर 10-12 साल का मेरा भी सहाफ़त का तजर्बा है, जो मुझे चीज़ें बेहतर लगी वो मैंने आपके साथ रिपोर्ट कर दी। लेकिन कुछ नाज़रीन ने ये कहा कि आपने जो रिपोर्ट नहीं किया वो किसी और चैनल पर रिपोर्ट किया गया, और उसने ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिपोर्ट किया। तो नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी मुकदमात
फेक अकाउंट के हैं, ये इस्लामाबाद में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन मुकदमात की समाअत होती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन मुकदमात की समाअत होती है, ये इस्लामाबाद में होती है। अगर कोई गुजरात में बैठकर या झंग में बैठकर या मुजफ्फरगढ़ में बैठकर अदालती कार्रवाइयों को रिपोर्ट कर रहा है, तो वो जिस तरह से भी रिपोर्ट करे, ज़ाहिर सी बात है उसे करने का हक हासिल है। लेकिन यहाँ पर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। अब किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर कोई शख्स ये कह देता है कि जब पार्क लेन रेफरेंस में फलूदे वाले की बात हुई, पकोड़े वालों की बात हुई, तो आसिफ अली जरदारी के वकील का रंग पीला हो गया, नीला हो गया, स्याह हो गया, लाल हो गया, तो वो कर सकता है क्योंकि वो कमरा अदालत में तो मौजूद नहीं था। कमरा अदालत में तो हम मौजूद थे। नाज़रीन, आपके सामने है कि जब भी किसी केस की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया हूँ, अदालती कार्रवाई भी आपको बताई है। इसी तरह से मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब अनवर मंसूर खान साबिक अटॉर्नी जनरल जस्टिस काजी फायसा केस की समाअत कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि उनका टेम्परामेंट नहीं है। जब जजेस की जानिब से सवाल किए जाएंगे तो वो अपना टेम्परामेंट लूज कर जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, और फिर आपने देखा मेरी बात सच साबित हुई। और जब वजीर कानून ने इस्तीफ़ा देकर फ़ारूक नसीम ने जस्टिस काजी फायसा के मुकदमे में दलाइल दिए, तो उनके पेश होने से एक रोज़ पहले मैंने वीडियो में बताया था कि टेम्परामेंट के हिसाब से, एतबार से फ़ारूक नसीम साहब बहुत बेहतरीन लॉयर हैं, और जजेस की जानिब से जितने भी सवालात किए जाएंगे, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम का टेम्परामेंट जो है वो लूज़ नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं करेंगे, और हमारी वो बात भी साबित हुई। और इसी तरह से जो बंदा ये कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी के, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि आसिफ अली जरदारी के वकील का रंग पीला, स्याह, लाल हो गया था, तो वो क्योंकि कमरा अदालत में होता नहीं, झंग, गुजरात और मुजफ्फरगढ़ में बैठ के वीडियो बना के जो है वो अपने आप को रिपोर्टर वो साबित कर देते हैं, और बड़ी अच्छी कहानी वो नरेट करते हैं, जो कह दें लोग एतबार भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो फारूक एच नाइक हैं, उसकी खिदमात क्यों जरदारी ने हासिल की गई है, उसकी वजह भी ये है कि वो बड़ा कूल माइंड है। वो कानून के साथ खेलता है, मतलब कानून के तरीके से खेलता है, कानून का सहारा लेकर अपना केस लड़ने की कोशिश करता है। और जब नैब के वकील ने फालूदे वाले की, पकोड़े वाले की बात की, तो उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ पर कानून की बात करें, ये कानून की अदालत है। तो मैंने आपसे कोई चीज़ गलत नहीं बयान की थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारी यूट्यूब पे दुकानें खुल गई हैं जो अपनी मर्जी से थंबनेल पे कुछ कहते हैं, वीडियो में कुछ कहते हैं, अदालत में क्या हुआ उनको कोई खबर नहीं होती। और नाज़रीन, मुझे मालूम है, मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है। मुझे पता है बहुत सारे मेरे ऐसे नाजरीन हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज हो, और अगर मैं चाहूँ बहुत सारे व्यूज़ लेने का मुझे लालच हो, पैसे बनाने की लालच हो, तो मैं भी कह सकता हूँ कि मुल्क में सदारती निज़ाम आएगा। 2 से 3 माह में इमरान खान पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। पाकिस्तान के सदर इमरान खान बने, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ज़रूर बने, अगर अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में लिखा है तो वो ज़रूर बनेंगे, कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सकता। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि ये सदारती निज़ाम लाने में बहुत सारी मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात के लिए काफ़ी कठिन वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा। लेकिन अगर मैं लालच कर जाऊँ, वो चीज़ें आपको बताना शुरू कर दूं जो आप सुनना चाहते हैं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? ना मैं अपने साथ इंसाफ करूंगा, ना मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा। तो ये अपने साथ भी मेरी ज़्यादती होगी और आप लोगों के साथ भी ज़्यादती होगी जो मेरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो आपके सामने रिपोर्ट कर देते हैं। हमारे दिल में ज़रा ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि जो आप सुनना चाहते हैं वो आपके सामने रिपोर्ट किया जाए। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक अहम खबर लेकर मैं आऊँगा, और उसमें खबर है अहलिया जस्टिस काजी फायसा के हवाले से। उसकी तफसीलात का आप इंतज़ार करेंगे। अभी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।